जय माता दी। दोस्तों, हम कल क्लास देख रहे थे मेष राशि के बारे में। हमने मेष राशि का पढ़ा था कि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण। इस प्रकार कुल 9 चरण से मिलकर मेष राशि बनी होती है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के। कृत्तिका का 1 चरण होता है, बाकी के 3 चरण जो है अगले वो वृष राशि में आ जाए। हमने देखा था मेष राशि पर मूल प्रभाव मंगल का होता है, बाकी सूक्ष्म प्रभाव केतु, शुक्र और सूर्य का होता है। सूर्य का थोड़ा कम प्रभाव, शुक्र और केतु का ज्यादा प्रभाव होता है। अब बात यह है, मूल बात यह है कि हमें यह देखना है कि मेष राशि का जो भी जातक है उसकी जो लग्न आती है वो कितने डिग्री के भीतर है, क्योंकि जितने डिग्री के भीतर होगी उससे हमें पता चलेगा कि किस चरण में जन्म हुआ है। भाई 4 चरण हमारे पास हैं, तो 1 चरण जो है वो लगभग 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब अगर लग्न निकाली जाए और लग्न में हमने देखा कि लग्न 3 डिग्री 20 मिनट है, तो अश्विनी के प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए 3 से लेकर 4 चरण का अगर हम देखें, 3 चौको 12, 13 डिग्री और 20 मिनट तक हम देखें कि अगर इतने में हुआ है, 13 डिग्री 20 मिनट के भीतर भीतर अगर लगना रही है, मेष लगना रही है, तो उस पर केतु का प्रभाव सूक्ष्म रूप में ज्यादा देखा जाएगा, ना कि ज्यादा प्रभाव शुक्र का और सूर्य का। अगर जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो उस पर जो उसका हम कहेंगे एक बुनियादी स्वभाव तो मंगल से होगा, लेकिन सूक्ष्म स्वभाव अगर 13 डिग्री 20 मिनट के भीतर भीतर लगना रही है तो उस पर केतु का प्रभाव सूक्ष्म रूप में दिखाई देगा। 13 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर है, 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर लग्न है, तो फिर जातक पर शुक्र का प्रभाव देखा जाएगा। केतु और शुक्र दोनों आ जाएंगे, उसमें दोनों का प्रभाव उस पर देखा जाएगा। 26 डिग्री से 30 डिग्री तक के भीतर जन्म हुआ है तो सूर्य का प्रभाव भी देखा जाएगा। तो मूलतः बात यह है कि मंगल का प्रभाव तो सभी मेष राशि के और मेष लग्न के जातकों पर होगा, लेकिन उनका सूक्ष्म प्रभाव जो है वो लग्न की डिग्री से पता चलेगा कि डिग्री 4 चरण 13 डिग्री के भीतर है तो केतु का प्रभाव जाता है, 26 डिग्री के भीतर है तो शुक्र और केतु दोनों का प्रभाव रहेगा, और अगर 30 डिग्री तक है तो केतु, शुक्र और सूर्य तीनों का मिलके सूक्ष्म प्रभाव बनेगा। तो लग्न के साथ साथ भाई एक ही लग्न में कई लोग पैदा हो रहे हैं, तो उनका कॉमन स्वभाव तो हमें मिल जाएगा मंगल से, मेष राशि का कॉमन स्वभाव तो मिल जाएगा, लेकिन मेष राशि के जातकों में जो अलग अलग अंतर है, स्वभाव का जो सूक्ष्म अंतर है, वो हमें लग्न की डिग्री से पता चलेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेष राशि के स्वामी हैं के स्वामी तो सभी का एक सा स्वभाव होगा, सभी का कुछ बुनियादी स्वभाव एक सा होगा, लेकिन सूक्ष्म स्वभाव लग्न के डिग्री पर निर्भर करता है कि कितने डिग्री के भीतर उनकी लग्न आ रही है। उस डिग्री के हिसाब से उनके सूक्ष्म प्रभाव पर केतु, शुक्र और सूर्य का क्रम अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार अलग अलग मेष लग्न में पैदा हुए जातक हैं, उनका स्वभाव अलग अलग सूक्ष्म रूप में अंतर हमें दिखाई देगा। तो दुनिया में बहुत सारे लोग मेष लग्न में आ रहे हैं, मेष लग्न के जातक तो हैं, मेष राशि के जातक तो हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म स्वभाव में अगर 4 मेष लग्न के हैं तो चारों के सूक्ष्म स्वभाव में अंतर आ जाता है। वो उनकी लग्न की डिग्री के कारण निर्भर होता है, कितने बजे जन्म हुआ, किस उनका अक्षांश रेखांश के भीतर जन्म हुआ है, उस हिसाब से ये डिग्री तय होगी। सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर ये डिग्री तय होती है, फिर उन पर नक्षत्रों के प्रभाव से उनके सूक्ष्म स्वभाव में अंतर आता है, लेकिन एक मूल स्वभाव जो है वो मेष राशि या मेष लग्न के भीतर आने वालों पर मंगल का प्रभाव बुनियादी रूप में देखा जाता है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं तो सभी के नाम के अक्षर सेम क्यों नहीं होते। भाई सबका अगर जन्म राशि से देखें तो एक ही नाम आना चाहिए, लेकिन वो भी डिग्री पर निर्भर हो गया कि भाई किसी का अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण के भीतर जन्म हुआ है तो कौन कौन से अक्षर आएंगे। तो भाई अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण के भीतर हुआ है तो केतु का प्रभाव है, तो चू है, चू से नाम आएगा, चे से नाम आएगा, से आएगा। 4 चरण के भीतर हुआ है मतलब 0 डिग्री से डिग्री 20 मिनट के भीतर। अब अगर ये नक्षत्र आगे की पहुंच गया है, 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री तक पहुंच गया है, तो फिर भरणी का प्रभाव हो जाएगा, शुक्र का प्रभाव हो जाएगा, लू
है, ली है, ले है, लो है, ये 4 अक्षर हो गए। कुल हमारे पास 8 अक्षर हो गए भाई। 9 चरण है तो 9 अक्षर हो जाएंगे। अब कृतिका नक्षत्र में हुआ है 26 डिग्री से डिग्री के भीतर हुआ है, तो कि सूर्य का प्रभाव आस गया, तो ये कि मेरा नाम आस है, तो अगर लू ली हुआ है मतलब नक्षत्र के आसपास है, और चू ले ला चे जो है तो अश्विनी नक्षत्र के आचरण के भीतर जन्म है। ये है गिरी के आधार पर गणित है, पता चलना चाहिए कि डिग्री कितनी है, जितनी होगी उस आधार पर अक्षर होंगे, और जैसे नाम के अक्षर होंगे उस आधार पर नक्षत्रों का प्रभाव होगा। जैसे नक्षत्रों का प्रभाव होगा सूक्ष्म स्वभाव, ये हमारे इस राशि के इसका हम कहीं प्रयोग किसी कुंडली में करके, किसी जग की कुंडली में करके देंगे, मिलाएंगे, इस प्रकार को प्रैक्टिकल करें। अभी तो ही पड़ा। जय माता।